भारत के सम्मानित किसान साथियों, आज मैं उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से काली हल्दी से लाखों रुपए कैसे कमाएं, इसके बारे में चर्चा करूंगा। क्योंकि काली हल्दी जो है की खेती के लिए जो भूमि चाहिए वो साधारण सी भूमि पे हो सकती है, यानी कम उपजाऊ भूमि जैसे है, कोई भूण है, कोई बालू वाला जमीन है, या जो है यदि अधिक पीएच भी है तो काली हल्दी हो जाती है। और इसकी जो है प्रसंस्करण में ज़्यादा मेहनत करनी किसान को नहीं पड़ती है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो है छुट्टा पशुओं की समस्या है, चाहे वो गाय, बैल, बंदर, बकरी। तो इसको जो है बोने के बाद किसान को सुरक्षा नहीं करनी है, यानी खेत में इसको जो है 24 घंटे आपको नहीं देख रेख करनी है कि छुट्टा पशुओं से। यदि छुट्टा पशु आ भी जाते खेत में है तो इसका कल्ला टूटता है, दूसरा निकल आता है। और इसको पशु खाते नहीं है बिल्कुल एकदम से, क्योंकि बहुत ही कड़वी इसका पत्ता होता है, तो इस वजह से इसको खाते नहीं। तो किसान के लिए ये लाभकारी है आज के समय में, क्योंकि फसल में सुरक्षा एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस समय बन गया है पूरे देश भर में। तो इस देखिए, और काली हल्दी की उपयोगिता के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, जिसमें आइब्रोफेन पाया जाता है, जो शोथ वगैरह व्यक्ति के हो जाते हैं, उसमें सूजन में काम करता है। और बहुत सारे इससे ब्यूटी प्रोडक्ट, बहुत सारे क्रीमें जो है, फेस पैक, इसमें जो है ब्यूटी प्रोडक्ट में ये काली हल्दी का जो है बड़ी-बड़ी कंपनियाँ इसको मिला रही हैं। और कार्सिजेनिक यानी जो है कैंसर कैंसर पे जो है इससे करीब जो है 50% दवाएँ इसी से बन रही हैं, कैंसर की दवाएँ पूरे विश्व में। और इसका नर्वस सिस्टम पे, यानी तंत्रिका तंत्र पे भी बड़ा प्रभाव है, उसकी भी दवाएँ इससे बन रही हैं। यानी जो मानसिक रोगी हैं, उनके लिए इससे दवाएँ बन रही हैं। तो इसका बाज़ार बहुत आगे जा चुका है इंटरनेशनल स्तर पे, इसकी डिमांड बनी हुई है। विदेशों में भी ख़ासकर जो है न्यूज़ीलैंड वगैरह में इसकी मार्केट बहुत ज़्यादा बनी हुई है। और देश भर में जो है दिल्ली में, खरीबल लखनऊ में, शहादतगंज में, इस तरह से जो है इसका जो है मार्केट बहुत व्यापक बन रहा है देश स्तर पे और जो है विश्व स्तर पे। तो किसानों के लिए ये लाभकारी काली हल्दी की खेती हो सकती है। तो इसका सबसे पहले जो हमने काली हल्दी की है, इसका जो जो है बुआई का समय होता है अप्रैल मास। अप्रैल में काली हल्दी जो है लगभग 1 अप्रैल से लगा कर के आप जो है 20 मई तक इसको बुआई कर सकते हैं। और इसका जो है बीज की मात्रा 4 से 5 कुंटल एकड़ में इसकी लगती है। काली हल्दी के बारे में बता दें, जो है इसके अंदर जो है ऊपर से ये काली होती है, अंदर तोड़ने पे ये नीली दिखती है, यानी ब्लू दिखती है। तो जो है तो इसका जो है कृषिकर्ण में बहुत ज़्यादा मतलब खाद की आवश्यकता नहीं है। यदि आप एकड़ में 50 कुंटल गोबर की खाद, यानी 1 ट्राली की व्यवस्था कर लेते हैं, 2 कुंटल जंगल की मिट्टी कर लीजिए, और 200 लीटर जीवामृत कर लीजिए, 2 कुंटल घन जीवामृत कर लीजिए, और उसमें जो है राख 20-25 किलो मिला दीजिए। और इस प्रकार से 20-25 किलो आप जो है सरसों की खली, 20-25 किलो नीम की खली जो है 2 कुंटल जो है उसमें बालू मिला दीजिए नदी की, अ, या कहीं बोरिंग-वोरिंग की बालू पड़ी हुई वो मिला दीजिए, 2 कुंटल नदी की मिट्टी मिला दीजिए। और इस प्रकार से आप एक मिश्रण तैयार कर सकते हैं। चाहें तो उसमें जो है 50 किलो मोरंग भी मिला सकते हैं। जो है इस इनका सबका अपना प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये सब जो है जो मोटे तत्व जब जाते हैं खेत के अंदर तो जो ऑक्सीजन की मात्रा पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। ये किसानों को समझना चाहिए। जो खेत जो है सेट हो जाता है, यानी उसके अंदर जो है हवा का संचार नहीं होता है, तो उसके अंदर जो है उत्पादन नहीं होता है। बालू, मोरंग ये सब मिलाने का ये हमारा ये पर्पज़ रहता है कि जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो खेत में बढ़ती रहे, क्योंकि रंध्र यानी हवा का संचार बढ़ता रहे। इस वजह से हम बालू और मोरंग की सिफ़ारिश करते हैं। कि हमने व्यक्तिगत अनुभव में बहुत कुछ देखा कि मोरंग बालू डालने से फसल में नेमाटोड वगैरह का प्रभाव नहीं होता है, कि बहुत सारे नेमाटोड होते हैं। तो जो है जो जिस मिट्टी में खेती होती है तो नेमाटोड का असर होता है। यदि बालू और मोरंग उसमें डाल देते हैं नीचे सतह पे, जो गड्ढा जिससे हम करते हैं, तो उसके अंदर जो है पौधा पनप जाता है। उसके बाद पनपने के बाद नेमाटोड वगैरह असर नहीं करते हैं। तो ये बहुत सारी बारीकियाँ, बहुत सारा टेक्निकल है जो है खेती में। तो इस प्रकार से जो है आप इसमें जो संसाधन आपके गाँव के आस-पास उपलब्ध हैं, उनको जो है 50 कुंटल गोबर की खाद में जब गड्ढा घूर से भरने लगें, बार-बार मैं ये व्यावहारिक ज्ञान
देने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ट्रॉली गड्ढे से भरने लगे, उसी समय आप सारा सिस्टम लेकर खड़े हो जाइए स्वयं। और उसपे जो है आपके श्रमिक भर रहे हैं, एक परत भरी तो एक चीज़, दूसरी परत दूसरी चीज़, इस प्रकार से पूरी ट्रॉली भर गई, सारी चीज़ें आपने उसमें डाल दी, खेत में आ गया, पलट दिया, यानी आपको मिलाने का झंझट नहीं बचा। और फिर जो है काली हल्दी की खेत की तैयारी में यदि आप बैल से जुताई हो रही है तो एक पलटनी यानी मेस्टन हल, या जो है हमारे गांजन में लोहिया हल कहते हैं उसको, उससे जो है पलट देते हैं। तो उससे क्या होता है कि ट्रैक्टर से ज़्यादा जुताई करने पे जो होता है नीचे की परतें जो है धस गई हैं। तो पलटनिया से जो है ज़मीन के अंदर जो खनिज तत्वों का महासागर है, तो पलटनिया से तो नीचे का महासागर ऊपर की ओर जो अच्छी मिट्टी, जो नई मिट्टी है, आ जाती है। तो इस प्रकार से मिट्टी पलटने वाले हल से पलटाई करने पे जो है अच्छी मिट्टी जो है खेती लायक, वो ऊपर की ओर आ गई आपकी जो नई मिट्टी। और फिर उसमें 2 हैरों से क्रॉस जुताई करवा दीजिए। क्रॉस जुताई करवाने के बाद जो है 2-4 दिन खेत पड़ा रहे। खेत पड़ा रहने के बाद जो है 2 कल्टीवेटर से भर सब पटा लगा दीजिए। फिर आखिरी 2-4 दिन बाद फिर जो उसमें जो है वो गोबर की खाद अपना जो है फिर ट्रॉली में भरवा लीजिए, या मजदूर अपना जो है झव्वे से भर करके जो पूरे खेत में उसको बिखेर दीजिए। बिखेर करके उसको जो है जुताई कर दीजिए कल्टीवेटर से, क्योंकि खाद मिल जाए, क्योंकि धूप में खुला नहीं छोड़ना है आपको है खाद को। और फिर उसको जो है जब जब है जो पाटा लगा दिया, पाटा लगाने के बाद खेत छोड़ दिए, फिर उसमें क्यारियाँ, यदि आपने जीरो लेवल खेत को करवा लिया, समतलीकरण है, तो अब जो है उसमें जो है 4 गुणे 10 मीटर की या 15 मीटर की क्यारियाँ बना लें। एक जो है सिंचाई के लिए मेन मेन नाली। खेत के समतलीकरण के हिसाब से आपको क्यारियाँ बनानी है। जो है इसकी कोई माप नहीं होती। यदि माप ये है, यदि आपका खेत जीरो लेवल है, तो जो है 4 मीटर चौड़ी, और जो है खेत की लंबाई यानी 15 या 20 मीटर लंबी क्यारियाँ आप उसमें बना सकते हैं, उसमें है। बीच में रोक लगा दीजिए। ये सारा कार्य आपका मेड़ मेकर ट्रैक्टर से हो जाएगा, इन्हीं इसमें भी लेबर का झंझट नहीं है ज़्यादा। तो उसके बाद अब खेत का तैयार हो गया, आपने बीज, अब बीज का आता है शोधन। बीज का शोधन आप कर सकते हैं 1 लीटर गौमूत्र, 20 लीटर पानी, और गौमूत्र अपना हाथ से लिया जाए, ज़मीन के गौमूत्र का ये शोधन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो जो आपने हाथ से गौमूत्र लिया है, वो भी देसी गाय का होना चाहिए, यानी ये जर्सी या भैंस का नहीं होना चाहिए। तो उसका जो है आप उसमें जो है ले लीजिए और उसका शोधन कर दीजिए। शोधन करने के लिए प्लास्टिक का ड्रम लेते हैं, और बाज़ार की जो प्लास्टिक की कट्टियाँ जिसमें लहसुन, प्याज़ वगैरह आता है, तो उसमें भर करके और उसको ऐसे ही डुबो दें। यानी आपका लेबर कम लगेगा, यानी जैसे आपने किसी बर्तन से भर करके इसमें डाला, तो उसमें समय और श्रम ज़्यादा लगता है, और बोरी में भर करके 10, 15, 20 किलो उसको ऐसे डुबो दिया 5 मिनट तक, फिर निकाल करके और उसको छाया में आपने सुखा दिया। ये जब हल्दी सूख जाए, उसमें नमी नहीं रहनी चाहिए। नमी यदि है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उसको सुखा लें साये में, जब सूख जाए फिर जो है 1 एकड़ में जो है लगभग जो है आपका जो है 10 से 15 लेबर जो है, लेबर की कार्यकुशलता पे है। जो है 10 लेबर भी काम कर डालता है, और कहीं-कहीं 15 लेबर भी लगते हैं। जो है तो उनको बैठाल दीजिए, और उसको जो है हल्दी जो है टोकरी में भर करके आके अपने जो है सरकाते जाएँ, और या जो है उसको जो है फिर लाइन बना लें। लाइन काहे से बनाएँगे? बढ़िया जो है रामबास की जो रस्सी आती है मोटी वाली, और उसको लेकर के लंबी रस्सी, और उसमें जो है लगभग जो है 1.5 फुट का एक बाँस का डंडा 2 काट लीजिए, और 2 खूँटे काट लीजिए। एक आदमी जो है पूरब की तरफ, एक पश्चिम की तरफ। एक आदमी रस्सी पे चलने के लिए जो है, तो उस रस्सी पे जब आप चल जाते हैं, तो लकीरें बिल्कुल सीधी बन जाती हैं, और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जब लकीर आपकी बन गई, तो उसपे आप जो है यदि चाहें कि बहुत ज़्यादा आप सिस्टमैटिक करना चाहते हैं, तो 1 फुट का जो है रस्सी ऐसे लगा दीजिए। तो उसमें जहाँ पे जो बिंदु है, ये कटे बीच में, उसी बिंदु पे आपको बोना है। नहीं तो फिर जो है अंदाज़ से उसपे जो है 1-1 फुट पर आप खुरपी से 5 सेंटीमीटर गहराई पे काली हल्दी की बुआई कर दीजिए। अब आते हैं उसमें यदि कोई आपको शाह फसल भी लेनी है, जैसे क्यारियों के मेड़ों पे आप जो है जो क्यारियों की मेड़ है, मेड़ यदि समझते हो, न समझते हो तो बेसिन, यानी तो उसपे आप जिमीकंद भी लगा सकते हैं, अरबी लगा सकते हैं, खाने के लिए भिंडी बो सकते हैं। इस प्रकार से ये तो होगा मेड़ पे। यदि इंटरक्रॉप कोई अंदर लेना चाहते हैं, तो जैसे कोई मिर्चा का पौधा देसी है, जैसे इसमें हमने
कहीं-कहीं पे जो है मिर्ची के पौधे हमने 2 ढाई 300 डाल दिए थे खेत के अंदर। तो उस प्रकार से उसका बीज हम तैयार कर रहे हैं, उसका बीज हमारा 10,000 रुपए किलो जा रहा है। लगभग जो है हम 10 किलो बीज तैयार कर चुके हैं और जो है वो देसी मिर्च गोल बेर की तरीके से वो विलुप्त प्रजाति थी। तो जो है तो उसका हम तैयार कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपने गाँव के आस-पास जो देसी बीज हैं मिर्च वगैरह के, उसमें काली हल्दी के अंदर खेती कर सकते हैं, इसे इसका डिसाइड करके। तो अब आते हैं इसमें जो है बुआई के बाद जमाव कब होता है? जमाव इसका जो है 10-12 दिनों में इसका अंकुरण हो जाता है। तो अप्रैल में जैसे आपने पहली अप्रैल को हल्दी बो दी और लगभग ये अप्रैल भर में तैयार हो जाएगी। यदि खरपतवार की अधिकता आप देखते हैं तो जो है 10 मई तक इसकी एक जो है खुरपी से निराई करवा दीजिए। निराई नहीं, घास को छूलना, भौंरना नहीं है आपको, ये बात ध्यान है। और फिर उसमें जो है जब निराई हो गई है, तो उसमें 2 कुंटल घनजीवामृत और 50 किलो जंगल की मिट्टी और जो है लगभग जो है 10 किलो जो है नीम की खली और 20 किलो सरसों की खली और जो है जो है गड़ही ताल की मिट्टी 10-20 किलो उसको जो है उसका आप बुरकाव कर दें। बुरकाव करने के बाद उसमें पानी लगा दें। पानी के साथ में आप 200 लीटर जीवामृत भी दे सकते हैं कि पानी में। तो ये चीज़ें होती हैं कि जब एक हम सिस्टमैटिक करते हैं, पानी के अंदर जीवामृत देते हैं, तो बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें जो जैसे मान लीजिए जो गर्मी करने वाले तत्व हैं, तो पानी जो है उसको ख़त्म कर देता है। यानी फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं होता है। कभी भी किसानों को होता है कि गौमूत्र भी नुकसान कर जाता है खेत में। जैसे यदि मान लीजिए लोगों को लगता है कि गौमूत्र इसमें 1 लीटर में 15 लीटर पानी मिलाने में इसमें क्या होगा? जो है तो इस प्रकार का जो मात्रा का निर्धारण भी बहुत करना इसका अनिवार्य है। तो यदि पानी में देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नुकसान नहीं करती हैं। आप देना चाहें तो लोग कहेंगे यूट्यूब माध्यम से ये आप क्या बताते रहे हैं? तो आधा गाय का, आधा बैल का, आधा भैंस का मूत्र भी दे सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आधा गाय का होना आवश्यक है। भैंस का मूत्र भी नाइट्रोजन बहुत इसको चढ़ाता है, तो जो भी पशुओं का मूत्र आप है उसको बेकार न करिए और उसको लिए जो है आप एक काऊ यूरिन किट, गौमूत्र कलेक्शन किट घर पे बनवा लीजिए। उसमें जो है 1000-2000 का खर्चा आता है। यदि आप ज़्यादा मतलब ध्यान देंगे तो जो पक्की पिंडोर मिट्टी से पाट करके उसमें गड्ढा खोद करके गाय वहीं बाँध दीजिए और मिट्टी में ही का यूरिन किट भी किसान बना सकते हैं। गौमूत्र कलेक्शन का कोई भी गौमूत्र, भैंस का मूत्र, बैल का मूत्र जो भी पशु आप पाले हैं, उस मूत्र को आप बेकार नहीं करना है, वो बहुत उपयोगी है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। यूरिया यानी नाइट्रोजन का भंडार है, जो है गौमूत्र। तो इस प्रकार से आपकी जो है सिंचाई की आवश्यकता देखिए गर्मियों में जो है लगभग जो है महीने में 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी मई जून में। उसके बाद मान के चलिए 4-5 पानी लगेंगे, 4 पानी मई में लगेंगे। एक आधा पानी जो है अप्रैल में लग जाएगा, 5 हो गए और 1-2 पानी जो है जून में लगेंगे। यानी कुल मिलाकर 6-7 पानी जो गर्मियों में काली हल्दी में लगाने पड़ेंगे। तो उसके बाद जो है आप जो है खरपतवार की अधिकता पे जो है आप जो जुलाई मास में जब बरसात शुरू होती है, शुरू होने के बाद उसमें खरपतवार फिर दिखने लगते हैं, तब आप काली हल्दी में एक भौराई की आवश्यकता होती है। तो लगभग 20 जुलाई तक उसमें एक जो है खुरपी से खरपतवार जो है गहराई से आप निकाल लेते हैं, तो जो है मिट्टी जो है खुरपी से पलट जाती है, तो हवा का संचार बढ़ता रहता है। जब हवा का संचार बढ़ जाता है, तब उसमें जो है बहुत सारे जो है माइक्रोब्स जो है ऑक्सीजन सक्रिय हो जाती है, पौधे का विकास बहुत होता है। उस समय आप जो है आप 1 एकड़ में जो है 2 कुंटल घनजीवामृत आपका बनाया रखा हुआ घनजीवामृत का प्रयोग करना आसान है। घर में जो राख होती है उसका भी स्टॉक करते रहें, उसका प्रयोग करना आसान है। और यदि चाहते हैं कि जो है अब इसमें फसल में कोई कीट बीमारी ना लगे, तो 10-20 किलो अमदार के पत्ते लेकर के 30 लीटर गौमूत्र लेकर के उसको उबाल डालिए। उसके सुरस को जो है आप जो है पानी में दे सकते हैं या ज़मीन में झाड़ू कुचरे से दे सकते हैं, उससे जो है कोई कीट बीमारियाँ नहीं लगेंगी। यदि स्प्रे करना चाहते हैं 1 लीटर वो तो 1 लीटर 20 लीटर पानी मिला कर के फसल पे स्प्रे कर सकते हैं, इस प्रकार से। तो सामान्यतः जो काली हल्दी में कोई बीमारी नहीं लगती है, लेकिन संभवतः आपको एक है, तो जो है छिड़काव कर सकते हैं। वैसे मतलब जो है 99% जो है काली हल्दी में कोई बीमारी नहीं लगती है। फिर दिसंबर मास में दिसंबर मास में जो है ये काली हल्दी तैयार होती है। बीच में यदि आवश्यक हो सितंबर में, तो एक मिट्टी चढ़ाई होती है। यदि आवश्यक हो, जो गाँठें ऊपर निकलने लगें, आपको महसूस हो, तो एक मिट्टी चढ़ाई इसमें होती है। वरना दो निराई पे हो जाती है। तो मिट्टी चढ़ाई में जो खुरपी से मिट्टी जो है पौधे के आस-पास डाल देते हैं, उससे जो है क्या होगा 10-5% आपकी पैदावार बढ़ जाएगी कि गाँठों को मिट्टी चाहिए, तो मिट्टी में ही बढ़ती है। तो 10-20% यानी जहाँ पे आपको 10 कुंटल होनी है, वहाँ पे 12 कुंटल हल्दी आपकी हो सकती है, 2 ढाई कुंटल बढ़ जाता है, यानी 1 लाख रुपए का अतिरिक्त आय हो सकती है। तो मिट्टी चढ़वा दीजिए।
फिर इसकी पत्तियाँ सूखने लगती हैं। पत्तियाँ सूखने के बाद जो है दिसंबर में के लास्ट में वही दिसंबर के लास्ट में 15 दिसंबर से गिरना शुरू होती है तो दिसंबर में इसकी हल्दी की खुदाई कर सकते हैं। वरना पड़ा रहते ही 20 जनवरी को आप खुदाई करिए। फिर उसके बाद दूसरी फसल लगाते हैं। अब आए हैं जिसमें लागत की। देखिए बीज की लागत आप कहेंगे कि शतांग भाई कि आप ये क्या करते हैं, बीज की लागत नहीं जोड़ते। देखिए बीज किसान को अपने आप तैयार करना होगा। बीज की लागत हम नहीं जोड़ते हैं। बाकी जो सिद्धांत जिसका हो, तो बीज किसान को स्वयं बनाना चाहिए अपना। तो बीज अपना जो है इसमें लागत वही गेहूँ धान की तरीके से आपको जो है लगभग जो है यदि आप अपने हाथ से कर लेते हैं तो उसमें श्रमिक नहीं लगाते हैं तो 25,000 30,000, वैसे श्रमिक भी लगाते हैं तो 50,000 में आपका काली हल्दी में कार्य हो जाता है, क्योंकि श्रम की आवश्यकता होती है। तो जो है 50,000 रुपए लागत लग गई। अब इसमें से है कुछ चीज़ें आपको है कैरियों के मेड़ों पे प्राप्त हो गई, तो उसमें 10-20,000 रुपए आ जाते हैं, यानी लागत आपकी 30,000 रह गई। जो आप कैरियों के मेड़ों पे अरबी बोएंगे, जिमीकंद बोएंगे, भिंडी बोएंगे, उससे 10-20,000 रुपए निकल आएंगे आपके। तो अब 30,000 रुपए लागत आपकी रह गई। तो काली हल्दी लगभग 20 कुंटल इसमें हो जाती है, 20 से 25 कुंटल, हम 25 कुंटल न मान के 20 कुंटल। और इसका मिनिमम रेट जो है लोग तो हमने देखा अपने जीवन में कोविड के समय पे 1600 रुपए 2000 रुपए किलो आज भी लोग बेचते हैं, लेकिन हम एक मिनिमम रेट जो है 500 रुपए किलो मान के चलते हैं, यानी 50,000 रुपए कुंटल, यानी 5 लाख रुपए की हल्दी जो है एक कच्चे बीघे में 50-25 2.5 लाख रुपए की, सॉरी 2.5 लाख रुपए कच्चे बीघे में, तो एकड़ में लगभग 10 लाख रुपए की इसमें प्राप्त होगी। और 30,000 रुपए इसमें लागत निकाल देते। बीज आपके घर का है, 10-50 किलो लेकर के एक बार में आप बीज बना लीजिए, अचानक 1 एकड़ का ना प्लान करिए और धीरे-धीरे जो है आपको इसके कैसे करने के बारे में भी मालूम पड़ जाएगा कि कैसे हमको करना है, स्वयं का अनुभव भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से काली हल्दी की खेती बहुत लाभकारी होती है और बहुत सी साग फसलों में इसकी की जाती है। अधिक जानकारी के लिए किसान भाई हमारे मोबाइल नंबर 9651 86 73 71 पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।